संक्षिप्त योग विशिष्ट उत्पत्ति प्रकरण सर्ग 27वां। लीला की सत्य संकल्पता, उसे अपने अनेक जन्मों की स्मृति, लीला और सस्ती का आकाश में भ्रमण और परम व्योम परमात्मा की अनादि अनंत सत्ता का प्रतिपादन। श्री विशेष कहते हैं, रघुनंदन, उस पर्वत के तट प्रांत में बसे हुए ग्राम के भीतर उस ब्राह्मण के गृह रूपी आकाश में ही खड़ी हुई वे दोनों स्त्रियां सहसा अदृश्य होगी। उस घर के लोगों ने समझा कि दोनों वन देवियों ने हम पर बड़ी भारी कृपा की है, अतः उनका सारा दुख मिट गया और वह अपने अपने काम धंधों में लग गए। तत्पश्चात उस मंडप आकाश में दूसरों की दृष्टि से तिरोहित हुई लीला से, जो वहां मुस्कुराते ही चुपचाप खड़ी थी, श्री सस्ती जी बोली, बेटी, तुमने ज्ञातव्य वस्तु को पूर्ण रूप से जान लिया है, द्रष्टव्य पदार्थों को देख लिया है। इस प्रकार की ये ब्रह्म सत्ता बताओ, अब और क्या पूछती हो? तो लीला ने कहा, देवी, मेरे मृत पति का जीव जहां पर राज्य करता है, वहां पर मुझे उन लोगों ने क्यों नहीं देखा, और यहां मेरे पुत्र ने कैसे देख लिया? श्री सस्ती जी ने कहा, सुंदरी, मैं लीला हूं। ऐसा जो तुम्हारा दृढ़ संस्कार था तो पहले नष्ट नहीं हुआ था, क्योंकि उस संस्कार को मिटाने के लिए तुमने वैसा अभ्यास नहीं किया। जब तक वह संस्कार बना था तब तक तुम्हारी सत्य संकल्पता प्रकट नहीं हुई थी। अब वह संस्कार मिट जाने से तुम सत्य संकल्प होगी हो। इसलिए जब तुमने ये अभिलाषा की कि मेरा पुत्र मुझे देखे, तब तुम्हारा वह मनोरथ तत्काल सफल हुआ। इस समय यदि तुम अपने पति के समीप जाओ तो उनके साथ भी तुम्हारा सारा व्यवहार पहले की ही भांति होने लगेगा। लीला बोली, देवी, इसी मंडप के आकाश में मेरे पतिदेव ब्राह्मण उत्पन्न हुए और इसी में मृत्यु को प्राप्त होकर के राजा हो गए। अन्य भूमंडल रूप उनका वह संस्कार भी यही था। इसमें जो उनकी राजधानी का नगर है, उससे मैं उनकी राजमहिषी के रूप में स्थित हूँ। यही उस अंतःपुर में मेरे पति राजा पद्म की मृत्यु हुई और इसी अंतःपुर के आकाश में वह नगर है जिसमें वे पुनः राजा हुए हैं। ब्रह्मा जी से उत्पन्न होने के पश्चात आज तक विभिन्न योनियों में जो मेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उनमें से 800 जन्मों को तो मैं इस समय पुनः देख सी रही हूँ। उनकी सारी बातों का स्पष्ट रूप से स्मरण कर रही हूँ। देवी, पहले किसी दूसरे संसार मंडल में मैं लोकांतर रूपी कमल की भ्रमरी विद्याधर राज की धर्मपत्नी हुई थी। उन दिनों मेरा हृदय दुर्वास नाम से दूषित था, इसलिए उसके बाद मैं मनुष्य योनि में उत्पन्न हुई। तदनंतर दूसरे संसार मंडल में मैं नागराज की भार्या हुई। इसके बाद कदम, कुंद, जंबीर और कंजों के वन में निवास करने वाली तथा वृक्षों के पत्तों को ही वस्त्र के रूप में धारण करने वाली काली कलूटी भीलनी हुई। तदनंतर पुरुषत्व रूपी फल देखने वाले कर्मों के परिणाम में से मैं 100 वर्ष तक सौराष्ट्र देश में श्री संपन्न राजा होकर रही। फिर राजा शीर से बने हुए दुष्कर्म दोष के कारण ताड़ वृक्ष के नीचे किसी नदी के कछार में 9 वर्षों तक नेवली की योनि में रही। उस समय मेरे सारे अंग कुष्ठ रोग से नष्ट प्राय हो गए थे। देवी, इसके बाद मैं सौराष्ट्र देश में 8 वर्षों तक गौ का शरीर धारण करके रही।
उस योनि में दुर्जन, दुष्ट, अज्ञ और बालक ग्वालों की मारने पीटने आदि क्रीड़ाओं का साधन बनी रही। फिर क्रमशः पक्षिणी, भ्रमरी, मनोहर नेत्र वाली हरणी, मछली, पुलिंद जाति की स्त्री, सारसी और राजहंसी हुई। इस प्रकार नाना प्रकार के शत शत दुखों से संकुचित अनेका अनेक योनियों में मैंने भ्रमण किया है। तराजू के पलड़े की भांति कभी ऊंचे उठने और कभी नीचे गिरने से मेरी सारे अंग व्याकुल होते रहे। मैं संसार रूपी विशाल सरिता की चंचल तरंग बन करके उठती और विलीन होती रही हूँ। जैसे वात प्रेमी जाति की हरनी की गति को रोकना कठिन है, उसी प्रकार मैं दुर्निर्वार्य आवागमन की परंपरा में पढ़ करके क्रमशः विभिन्न योनियों में भटकती आई हूँ। इस प्रकार परस्पर वार्तालाप करते ही वे दोनों सुंदरी ललनाएं मनोहारिणी गति से उस घर के बाहर निकली। उस समय गांव के लोग उन्हें नहीं देख पाते थे, परंतु वे दोनों अपने सामने के पर्वत को अच्छी तरह देख रही थी। लीला बोली, देवी, इस देश को देखकर मैं आपकी कृपा से अपने पूर्व जन्मों की उन सभी विविध चेष्टाओं का स्मरण करती हूँ जो यहाँ घटित हुई हैं। मैं यहीं बूढ़ी ब्राह्मणी के रूप में रहती थी। मेरे सारे अंग उभरी हुई नस नाड़ियों से व्याप्त दिखाई देते थे। मैं बहुत दुबली पतली थी। मेरा शीर गोर और बाल सफ़ेद थे। मेरी हथेली सूखे कुशों के अग्रभाग से छिन्न भिन्न होती रहने के कारण रुखी हो गई थी। मैं अपने पति देव के कुल की वृद्धि करने वाली भार्या थी। दूध और मथानी मेरी शोभा बढ़ाते थे। मैं सारे पुत्रों की अकेली माता और अतिथियों का सत्कार करने वाली गृहिणी थी। देवताओं, ब्राह्मणों और संत महात्माओं के प्रति मेरे मन में बड़ी भक्ति थी। मैं भर्जन पात्र, चरुस्थाली तथा कलश आदि पात्रों एवं यज्ञ के अन्य उपकरणों को थोप पहुँच करके साफ सुथरा रखती थी। जमाई, बेटी, भाई, पिता और माता की सदा सेवा शुरुआ करती थी। जब तक मेरा शीर रहा तब तक घर की ही सेवा टहल में मेरे दिन रात बीतते थे। ओ, इस काम में बहुत देर हो गई, बड़ा विलंब हुआ इत्यादि बातें कहती और निरंतर कार्य में व्यस्त रहती थी। मैं कौन हूँ, ये संसार कैसा है, इस बात की चर्चा या इन प्रश्नों का विचार कभी स्वप्न में भी मैंने नहीं किया। मेरे पति श्रोत्रिय होने के साथ ही तत्व विचार में मूढ़ थे। मेरे ही समान उनकी भी घर में आसक्ति बनी हुई थी। उनकी बुद्धि शुद्ध नहीं थी। समिधा, साग, गोबर और ईंधन के संग्रह में ही मेरी एकमात्र निष्ठा थी। घर के पास खेतों में जो साग सब्जी की क्यारियाँ थी, उन्हें सींचने के लिए मैं जल्दी जल्दी जल पात्र लेकर के आने के निमित्त नौकरों को पुकारा करती थी। जल की लहरों के किनारे जो हरी हरी घासें उगी होती थी, उन्हें स्वयं ला करके मैं अपनी छोटी सी बछिया को तृप्त किया करती थी। प्रति क्षण घर के दरवाजे को लीप करके वहाँ चौक बनाती और उसमें भांति भांति के रंग भर करके सजा देती थी। घर के नौकरों को शिक्षा देने के लिए मैं कुछ दीनता के साथ नम्रतापूर्वक समझाती कि लोग तुम्हारी निंदा करेंगे, इसलिए तुम्हें विनय और सदाचार से रहना चाहिए। जैसे समुद्र अपनी तटभूमि का लंघन न करके निरंतर मर्यादा में स्थित रहता है, उसी प्रकार मैं भी धर्म मर्यादा के नियम से कभी अलग नहीं होती थी। श्री विशेष जी कहते हैं, रघुनंदन, यों कहकर के उस पर्वतीय ग्राम के भीतर
भ्रमण करती हुई लीला ने अपने साथ विचरती हुई सस्ती देवी को मंद मुस्कान के साथ वहाँ की एक एक वस्तु को दिखाया। फिर वह इस प्रकार बोली, देवी, इस घर के आकाश में ही वह मेरे पति का जीव राजा के रूप में रह रहा है। यही अंगुष्ठ मात्र ग्रह आकाश के भीतर ही स्थित परमार्थ वस्तु पर ब्रह्म को मैंने ब्रह्म से करोड़ों योजन विस्तृत पति का राज्य समझा था। जगदीश्वरी, हम दोनों चेतन आकाश रूप परमात्मा ही हैं। मेरे पति देव का राज्य जो सहस्त्रों परतों से भरा हुआ है, आकाश में ही स्थित है। ये बहुत बड़ी माया फैली हुई है। इसलिए देवी, अपने पति के नगर में जाने की पुनः मेरी इच्छा हो रही है। अच्छा, चलिए हम दोनों वहाँ चलें। उन जिन्होंने कहीं जाने का निश्चय कर लिया हो, उनके लिए वह स्थान क्या दूर है। यूँ कह करके लीला ने देवी को प्रणाम किया और शीघ्र ही गृह मंडप में प्रवेश करके सस्ती देवी के साथ वह आकाश में उड़ चले। भगवान विष्णु की अंकांति के समान नीले मेघ पथ को लांघ करके वे प्रवाह आदि 7 वायुओं के लोक में जा पहुंची। फिर वहां से सौर मार्ग तथा चंद्र मार्ग को लांघती हुई वे ध्रुव मार्ग से भी ऊपर पहुंच गई। इसके बाद सांध्यों के मार्ग से ऊपर उठ करके सिद्धों की भूमि को भी लांघ गई और स्वर्ग मंडल को भी लांघ करके अत्यंत दूर जाने पर लीला को कुछ बोध हुआ। फिर उसने पीछे फिरकर पार किए हुए आकाश स्थल का अवलोकन किया। वहाँ से नीचे देखने पर चंद्रमा, सूर्य और तारा आदि कुछ भी नहीं दिखाई देते थे, केवल अंधकार ही अंधकार था। तब लीला ने पूछा, देवी बताओ, सूर्य आदि का तेज नीचे कहाँ चला गया? पत्थर के मध्य भाग की भांति सदृढ़ एवं घनीभूत होने के कारण मुट्ठी में लेने योग्य ये अंधकार कहाँ से आ गया? तो श्री सस्ती देवी ने कहा, बेटी, तुम इतनी दूर आकाश मार्ग में आ गई हो कि यहाँ से सूर्य आदि तेज भी नहीं दिखाई देते। तो लीला बोली, देवी, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है कि क्या हम दोनों आकाश मार्ग में इतनी दूर आ गई जहाँ से नीचे सूर्य देव भी परमाणु के कण की भांति तनिक भी दिखाई नहीं देते। माता जी, इससे आगे दूसरा मार्ग कौन और कैसा होगा, उसमें कैसे जाना होगा? देवी, ये सब मुझे बताइए। तो श्री सस्ती देवी ने कहा, बेटी, इसके बाद आगे तुम्हें ब्रह्मांड संपुट के ऊपरी कमल में जाना है। श्री शिव जी कहते हैं, रघुनंदन, जैसे 2 भ्रमरियां पर्वत की चट्टानों से बनी हुई घनीभूत मंडप वाली दीवार पर पहुंच जाएं, उसी प्रकार आपस में उपयुक्त बातें करती हुई ये दोनों देवियां ब्रह्मांड संपुट के ऊपर वाले कपाल तक पहुंच गई। साथ ही जैसे कोई आकाश से निकले, उसी तरह वे वहां से अनायासी बाहर निकल गई। जो वस्तु सत्यता के दृढ़ निश्चय से युक्त होती है, वही वज्र के समान ठोस और भारी होती है, और जो इससे भिन्न कल्पित दीवार आदि वस्तु है, वह मिथ्या तत्व बुद्धि से बाधित हो जाती है। लीला का विज्ञान आवरण शून्य था, इसलिए वह ब्रह्मांड संपुट के ऊपर वाले कपाल को मिथ्या तत्व बुद्धि से बाधित करके उससे बाहर निकल गई। ब्रह्मांड के पार जाने पर उसे अत्यंत प्रकाशमान जल आदि का आवरण दिखाई दिया, जो सब और व्याप्त था। उस आवरण समुदाय में जो जल का आवरण है, उसमें ब्रह्मांड की अपेक्षा 10 गुना जल विद्यमान है। उसके बाद उससे भी 10 गुना अग्नि में आवरण है, फिर उससे भी 10 गुनी वायु, और उससे भी 10 गुने आकाश के आवरण है। तदनंतर विशुद्ध चिन्ह में आकाश है। उस परम व्योम चेतन आकाश रूप पर ब्रह्म परमात्मा में आदि मध्य और अंत की कोई कल्पनाएं
नहीं उदित होती। वह परमात्मा सर्वत्र परिपूर्ण एवं अपरिच्छिन्न है। वे अद्वितीय, सर्वव्यापी, शांत, आदि अथवा कारण से रहित है, ब्रह्म शून्य, अनादि, अनंत, मध्य रहित तथा अपनी ही महिमा में प्रतिष्ठित है। उस निर्मल चेतन आकाश स्वरूप परमात्मा में यदि एक कल्प तक बड़े भारी वेग से ऊपर से नीचे को पत्थर की शिला गिरती रहे और नीचे से पक्षीराज गरुड़ भी अपना सारा बल लगा करके ऊपर को उड़े तथा उनके बीच में सबको मापने में समर्थ वायु समान वेग से दोनों ओर बहे, तो वह भी उन दोनों का संयोग नहीं पा सकती। सर्ग 27, 28, 29। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, तंत्र लीला ने उसे अपरिमित चेतन आकाश स्वरूप परमात्मा में इस जगत की ही भांति फैले हुए अनंत ब्रह्मांडों को देखा। जैसे धूप निकलने पर जंगल के छेद से जो किरणें घर में आती हैं, उनके अंतर्गत आकाश में असंख्य त्रस रेणु दृष्टिगोचर होते हैं, उसी प्रकार लीला ने उन सभी ब्रह्मांडों में सृष्टियों को देखा जो स्वयं प्रकाश अधिष्ठान भूत चैतन्य से भासित थी। अविद्या रूपी जल से भरे हुए महाआकाश रूपी महासागर में महाचैतन्य के स्फुरन रूप द्रवी भाव से प्रकट हुए असंख्य ब्रह्मांड रूपी बुद्बुदों को लीला ने लक्ष्य किया। जिसकी दृष्टि अज्ञान से दूषित है, उसी पुरुष का असीम एवं महान चेतन आकाश रूप परमात्मा में संपूर्ण आवरणों से युक्त ये ब्रह्मांड प्रतीत होते हैं। सारे ही पदार्थ पतंत होने के कारण वेग पूर्वक इधर उधर भाग रहे हैं। उनमें परस्पर आकर्षण होने के कारण वे गिरते नहीं। ब्रह्मांड में जो महापृथ्वी रूप भाग है, वे उसका अधोभाग है, और उससे भिन्न जो आकाश है, वे उसका ऊपरी भाग है। जैसे गोल मिट्टी के ढेले में 10 दिशाओं की ओर से सटी हुई चींटियों के जो पैर होते हैं, वे ही उसके लिए अधोभाग हैं, और जिस ओर उनकी पीठ रहती है, वही ऊपर का भाग है। उसी प्रकार 10 दिशाओं में संलग्न जो पैर हैं, वे ही नीचे के भाग कहलाते हैं, और आकाश की ओर जो पीठियां सिर होते हैं, उन्हें उधर भाग में स्थित बताया गया है। ये बड़े बड़े विद्वानों का कथन है। किन्हीं किन्हीं ब्रह्मांडों के भीतर की भूमि वृक्षों और बल्मीकों के समूह से व्याप्त है, उससे मनुष्य नहीं है, और उन ब्रह्मांडों का निर्मल आकाश देवता, किन्नर तथा दैत्यों से युक्त विभिन्न लोकों से वेष्टित है। जैसे पका हुआ अखरोट का हल छिलके से ढका रहता है, उसी प्रकार कुछ ब्रह्मांड तत्काल कल्पित जर, अयुज, उद्भिज, अंडज और सेदज 4 प्रकार के प्राणियों तथा ग्राम, नगर और पर्वतों से युक्त होकर के उत्पन्न हुए हैं। स्थिति काल में संपूर्ण पदार्थ चेतन पर ब्रह्म परमात्मा में रहते हैं। सृष्टि काल में उससे उत्पन्न होते हैं, और प्रलय काल में सब उसी में लीन हो जाते हैं। अतः संपूर्ण दिशाओं, कालों और वस्तुओं में वही हैं, उससे अतिरिक्त कोई नहीं है। वही नित्य सर्व में आत्मा है। उस परम प्रकाश के सागर शुद्ध बोध में चेतन आकाश स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा में ब्रह्मांड नामक तरंगें निरंतर उठती और विलीन होती रहती हैं। किन्हीं ब्रह्मांडों में महाप्रलय की प्राप्ति होने पर जैसे सूर्य का ताप लगने से हिमकण गल जाते हैं, उसी प्रकार सूर्य, अग्नि, विद्युत और पर्वत भी गलने लगते हैं। कुछ ब्रह्मांडों के सृष्टिकर्ता ब्रह्मा हैं, कुछ के आदि सृष्टा और पालक भगवान विष्णु हैं। कुछ ब्रह्मांडों के प्रजापति दूसरे रुद्र एवं दुर्गा आदि हैं, और कुछ ब्रह्मांडों में तो जो जीव जंतु हैं, उनका कोई भी रक्षक या नियंत्रण करने वाला नहीं होता। इसी तरह
कुछ ब्रह्मांडों की सृष्टि और प्रजापति विचित्र ही हैं। महामते, जगत के वर्णन के विषय में हमारी बुद्धि का जो संपूर्ण वैभव था उसे हम दिखला चुके। उसके बाद जो जगत है वह हमारी बुद्धि का विषय नहीं है, अतः उसका वर्णन करने में हम असमर्थ हैं। अपने पूर्व जन्म के संस्कार से निकलकर पूर्वोक्त रीति से अनंत कोटि ब्रह्मांडों की विचित्रता को देखती हुई उन दोनों स्त्रियों ने किसी ब्रह्मांड में प्रवेश करके वहां के अंतःपुर को देखा और फिर वहां वे शीघ्र ही बाहर निकल आई। उस अंतःपुर में पुष्प राशि से आच्छादित महाराज पद्म का महान शव रखा था। उस शव के पास ही बैठा हुआ लीला का स्थूल शरीर था। उसका चित्त समाधि अवस्था में आरूढ़ था। शोक के कारण रात्रि बड़ी प्रतीत होने से वहां के लोग कुछ कुछ प्रगाढ़ निद्रा से युक्त थे। वे अंतःपुरन धूप, चंदन, कपूर और केसर की सुगंध से भरा था। उसे देख करके लीला को पति के दूसरे संसार में जाने की इच्छा हुई, अर्थात राजा पद्म मृत्यु के पश्चात जहाँ उत्पन्न हुए थे वहाँ जाने के लिए वह उत्कंठित हुई। तब वे दोनों देवियाँ विभिन्न लोकों पर तो और आकाश को लांघ करके भूतल पर पहुंची, जो पर्वतमालाओं तथा समुद्रों से घिरा हुआ था। तत्पश्चात महामेरु पर्वत से अलंकृत जम्बू द्वीप में गई, जिसका भीतरी भाग 9 खंडों में विभक्त है। जम्बूद्वीप के भीतर भारतवर्ष में लीला के पति का राज्य था। वहीं वे दोनों जा पहुंची। इसी समय जो भूमंडल का मंडन था, उस राज्य में किसी राजा ने आक्रमण किया। अपने सहायभूत सामंतों के कारण उस आक्रमणकारी भोपाल की शक्ति बहुत बड़ी चढ़ी थी। उस राजा के साथ संग्राम छिड़ने पर उसे देखने के लिए आए हुए तीनों लोकों के प्राणियों से वहाँ का आकाश ठठाठस भर गया। उक्त दोनों देवियाँ निशंक होकर के वहाँ पे आ गई। उन्होंने उस आकाश को आकाशचारी प्राणियों के समुदाय से इस तरह आक्रांत देखा मानो वहाँ मेघों की घटा छिट घिर आई हो। स्वर्गलोक में स्थान पाने योग्य शूरवीरों को लाने के लिए व्यग्र हुए इंद्र के भट्ट वहां के आकाश को उद्भासित कर रहे थे। श्री राम जी ने पूछा, भगवान, शूर शब्द से किस तरह के योद्धा का प्रतिपादन किया जाता है? कौन सर का अलंकार है और कौन बच्चों का युद्ध कहलाता है? श्री विशेष जी ने कहा, रघुनंदन, जो शास्त्रोक्त सदाचार से युक्त स्वामी के लिए रणभूमि में युद्ध करता है, यह चाहे मरे या विजयी हो, दोनों अवस्थाओं में शूर कहा जाता है। वही स्वर्गलोक का भागी होता है। पूर्वोक्त विधि से विपरीत अत्याचारी स्वामी के लिए युद्ध करके जो रणभूमि में किसी प्राणी के द्वारा अंगों के कट जाने से मृत्यु को प्राप्त होता है, वह डिम्बाहव में मारा गया कहलाता है। ऐसा मनुष्य नरकगामी होता है। जिसका आचरण शास्त्र के अनुकूल नहीं है, उसके लिए जो मनुष्य युद्ध करता है, वह यदि संग्राम में मारा जाए तो उसे सदा बने रहने वाले नरक की प्राप्ति होती है। यथा समय शास्त्र की आज्ञा और लोकाचार का पालन करने वाला जो व्यक्ति रणभूमि में धर्म युद्ध करता है तथा वैसे ही सदाचारी स्वामी का भक्त होता है, वह शूर कहलाता है। शुद्ध बुद्धि वाले रघुनंदन, जो गौ, ब्राह्मण तथा मित्र की रक्षा के लिए प्राण देता है अथवा शरणागत की रक्षा के लिए यत्न करते हुए मारा जाता है, वह शूरवीर सज्जनों की दृष्टि में स्वर्गलोक का अलंकार है। राजा के लिए अपना देश सदा ही रक्षणीय होता है। जो राजा एकमात्र उसी की रक्षा में लगा रहता है, उसके लिए जो युद्ध में मारे जाते हैं, वे ही वीर हैं और उनको वीर लोक की प्राप्ति होती है। जो प्रजा के प्रति उत्तम
करने में ही लगा रहता है। वे राजा हो या ना हो, वैसे स्वामी के लिए जो युद्ध के प्राण देते हैं वे निश्चय ही नरकगामी हैं। जो शास्त्र के प्रतिकूल आचरण करने वाले हैं, वे राजा हो या ना हो, उनके लिए जो युद्ध में अपने अंगों को कटा करके मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वे निसंदेह नरक में गिरते हैं। जो सदाचारी पुरुषों के लिए तलवार की धार को सहते हैं, ये शूरवीर कहे जाते हैं। शेष सभी लोग डिम्बावे में मारे गए कहलाते हैं। श्री विशेष जी कहते हैं, रघुनंदन, तदंतर आकाश में स्थित हुई सस्ती देवी सहित लीला ने भूतल पर पति देव के द्वारा सुरक्षित सैन्य बाल से संपन्न राष्ट्रमंडल में आमने सामने दो सेनाएं देखी, जो एक दूसरे के प्रति क्षोभ से भरी हुई थी। दोनों ही मतवाली दिखाई देती थी। दोनों महान आयोजन में संलग्न एवं घनी थी। उनमें उभय पक्षों के दो राजा विद्यमान थे। दोनों सेनाएं युद्ध के लिए सज्जित थी, कवच और शिरस त्राण आदि से सन्नद्ध थी तथा प्रज्वलित अग्नि के समान अद्भुत दिखाई देती थी। पहले कौन प्रहार अथवा अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करता है, ये देखने के लिए शुद्ध हुई असंख्य नेत्र उन्हें एक टक दृष्टि से देख रहे थे। ऊपर उठी हुई चमचमाती तलवारों की धारें ही मानो धारावाहिक वृष्टि हों, जिसे दोनों सेनाओं के सैनिक अपने अंगों पर वहन करते थे। फरसे, भाले, भिंदीपाल, दृष्टि और मुग्धर आदि अस्त्र शस्त्र वहां चमक रहे थे, जिन्हें रोकना असंभव था। ऐसी उन दोनों विशाल सेनाओं के तुमुल नाद से लोगों को आपस की बातचीत तक नहीं सुनाई देती थी। राजा की आज्ञा के बिना कोई पहले प्रहार न कर बैठे, इस आशंका से बहुत देर तक दोनों सेनाओं में रणधुंधुवी नहीं बच सकी। अपने अपने स्थान में श्रेणीबद्ध होकर के खड़े हुए सैनिक ही जिनके अंग थे, उन संपूर्ण टुकड़ियों से भरी पूरी होने के कारण वे दोनों सेनाएं मंथर गति से आगे बढ़ रही थी। उनमें असंख्य सैनिक अपने प्राण रूपी सर्वस्व को लुटा देने के लिए उद्यत थे। सभी धनुर्धर वीर कान तक खींचे गए बाण समूहों की धारावाहिक वृष्टि करने के लिए उत्सुक थे। प्रहार करने के आदेश की प्रतीक्षा में अगणित योद्धा वहां निश्चल खड़े थे। तदंतर लीला और सस्ती दोनों देवियां उस युद्ध को देखने के लिए वहीं रुके हुए एक सुंदर सुस्थिर एवं मन कल्पित विमान पर आरूढ़ हुई। इतने में ही दोनों सेनाओं में आमने सामने संघर्ष आरंभ होने पर शत्रु पक्ष की सेना में प्रलयकालिक समुद्र से उठी हुई एक तरंग की भांति कोई निर्भय योद्धा निकला और आगे बढ़ा। वह प्रहार करना ही चाहता था कि लीला के पति ने, जो पूर्व जन्म में पद्म था और वर्तमान जन्म में विदुरथ के नाम से विख्यात था, उसके आक्रमण के सहने में असमर्थ होकर के पर्वत के शिखर पर गिराई हुई शिला की भांति उस विपक्षी योद्धा को छाती पर मुद्गर का प्रहार किया। फिर तो दोनों सेनाओं में प्रलयकालीन समुद्र के समान वेग से बलपूर्वक अस्त्र शस्त्रों का प्रहार आरंभ हुआ। अग्नि तेज तेजस्वी आयुधों की प्रभा चपला की चमक के समान सब और चकाचौंध पैदा करने लगी। चंचल अस्त्र शस्त्रों की धार के अग्रभाग से आकाश रेखांकित सा प्रतीत होने लगा। घर घराते हुए रथों के वेग से जो लीके बन गई थी, वही योद्धाओं के शीर से निकल करके बहने वाले खून की नदी के लिए मार्ग थी। सैनिकों की दौड़ धूप से इतनी धूल उड़ी कि वहां सब और कोहरा सा छा गया। धारावाहिक रूप से बरसते हुए अस्त्र शस्त्र चमचमाहट पैदा करते थे। उन सेना रूपी समुद्र का कोलाहल एकत्र हुए संपूर्ण मेघों की शोभपूर्ण गर्जना के समान प्रतीत होता था। क्षेपण अस्त्रों द्वारा फेंके गए पत्थरों और चक्र समूहों से भयभीत होकर के आकाशचारी पक्षी दूर भाग गए थे। कुठारों के आघात से योद्धाओं के मस्तक विदीर्ण हो गए थे। पूरी शक्ति लगा करके चलाई गई शक्तियों के समूह से छिन्न भिन्न होकर कर गिरे हुए हाथियों की लाशों से धरती पट गई थी।
बड़े बड़े ताड़ वृक्षों के समान ऊंचे पुरुषों ने हाथ में कुदाल लेकर वन भूमि खोद करके उसे समतल कर दिया था। जहां तक बाण फेंका जा सकता था उससे दूने प्रदेश में सब ओर से लोगों को हटा दिया गया था और पत्थरों की चट्टानें भी काट छांट कर वहां से दूर फेंक दी गई थी। नाराथ रूपी श्रेष्ठ जल की वर्षा करने वाले वीर समूह रूपी मतवाले मेघों के घिर आने से जहाँ कबंध रूपी मोर नाचने लगे थे तथा वेग से चक्कर काटते हुए मदमत गजराज रूपी परतों से जो आवेष्टित था वह वेगपूर्वक चलता हुआ युद्ध वहाँ परले काल का सा दृश्य उपस्थित कर रहा था। निरंतर युद्ध की इच्छा रखने वाले राजाओं, योद्धाओं, मंत्रियों तथा आकाश से संग्राम का दृश्य देखने वाले देव गंधर्व आदि के मुख से वहां इस तरह की बातें निकलने लगी। देखो, तुरंत के कटे हुए मस्तकों के मुख रूपी गड्ढे में गोते लगाती हुई सफेद चीलों से व्याप्त हुए ये कबंध धड़ सम्रांगन में बजते हुए वाद्यों के ताल पर उछल उछल कर नाच रहे हैं। देवताओं की गोष्ठियों में परस्पर यह चर्चा चल रही थी कि कौन धीर पुरुष कब, कैसे और क्यों स्वर्ग और लोकों में जाएंगे। कुछ लोग ऐसी बातें कर रहे थे, मुड़ो, आगे बढ़ करके युद्ध करो, अधमरे मनुष्यों को उठा ले जाओ, नर अधमों, इन अपने ही लोगों को पैरों के प्रहार से कुचल मत डालो। जैसे सोया हुआ मनुष्य थोड़ी देर में स्वप्न देखो प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार युद्ध में मारा गया योद्धा मरणकालिक मोर्चा के पश्चात एक ही निमेष में अपने कर्म रूपी शिल्पी सृष्टा द्वारा रचित देव शरीर को प्राप्त कर लेता था। उस युद्ध स्थल में परस्पर छेदन भेदन के लिए उठे हुए हस्त समूहों से वशुंडी, शक्ति, शूल, खड़ग, मूसल और प्रास नामक अस्त्र शस्त्रों की वर्षा हो रही थी। परस्पर चलाए हुए युद्ध हेतु अस्त्र शस्त्र आपस में टकरा करके चूर चूर हो जाते थे। उन भयंकर अयुद्धों के चूर्ण से हुआ वह संग्राम रूपी समुद्र बालू का राशि से परिपूर्ण सज्जान बढ़ता था। कटकर गिरे हुए छत्र उस रण सिंधु में उठते हुए तरंग के समान प्रतीत होते थे। युद्ध में थका हुआ कोई सैनिक अपने दूसरे साथी से कह रहा था, मित्र, संग्राम में थक जाने के कारण मेरी ही तरह तुम्हारी भी लड़ने की इच्छा शांत होगी, अतः मैं एक अच्छी बात बता रहा हूं, सुनो। जलती हुई आग के समान उज्जवल बाण जब तक हम लोगों के अंगों के टुकड़े टुकड़े नहीं कर डालते, तभी तक हमारे लिए निकल भागने का अवसर है। इसलिए आओ, हम लोग शीघ्र यहाँ से भाग चलें, क्योंकि ये जो चौथा पहर बीत रहा है यमराज का ही दिन है। अतः इस समय यहाँ रहने से प्राणों की रक्षा असंभव हो जाएगी। रघुनंदन, तदंतर वह समर सागर उद्दत तांडव नृत्य करने वाले उन्मत्त के समान प्रतीत होने लगा। उठ जाने के लिए उद्यत हुए तुरंगम अर्थात अश्य ही उसमें उताल तरंग के समान जान पड़ते थे। बाण रूपी जल की धारा से घनीभूत हुए सैन्य रूपी मेघों ने वहाँ के भूतल और आकाश को आच्छादित करके एक सा कर दिया था। दोनों विशाल सेना रूपी महासागरों की शोभजनित टक्कर से वहाँ लोगों में भाग दौड़ मच गई। जैसे समुद्र के गर्भ में स्थित पर्वत जलीय सर्पों से व्याप्त होता है, उसी प्रकार एक दूसरे दल का दलन करने में लगे हुए और परले काल में उठे हुए से अस्त्र शस्त्रों द्वारा वह सम्रांगन व्याप्त हो रहा था। शूल, खड़ग, चक्र, बाण, शक्ति, गदा, भुंडीशी, भुषंडी और प्रास आदि सैकड़ों चमकीले आयुध परस्पर टकराते, काटते और अद्भुत ध्वनि उत्पन्न करते हुए दसों दिशाओं में घूम घूम कर परले कालीन प्रचंड वायु के झोंके से छूटकर आकाश में चक्कर काटते हुए वृक्ष आदि पदार्थों की लीला धारण करते थे। श्री विशेष जी कहते हैं, रघुनंदन, दोनों सेना में जो महान धर्मनिष्ठ, सुशील और यशस्वी, धैर्यशाली, शुद्ध, कुलकमल
और युद्ध में कभी पीठ न दिखाने वाले शूरवीर थे, उनमें परस्पर द्वंद्व युद्ध होने लगा। वे मेघों के समान गर्जना करते हुए एक दूसरे को निगल जाने के लिए उत्सुक होकर दो नदियों के वेग युक्त प्रवाहों के समान एक दूसरे से भिड़ते और टकराते थे। चक्रधारी योद्धा चक्रधारियों में उलझ गए, धनुर्धर वीर धनुर्धरों से भिड़ गए, खड्ग से युद्ध करने वाले सैनिक खड्गधारियों से जूझने लगे, भाले वाले भाले वालों से, मुद्गरधारी मुद्गरधारियों से, गदाधारी गदाधारियों से, शक्ति से युद्ध करने वाले शक्तिधारी योद्धाओं से, छुरे वाले छुरे वालों से, त्रिशूलधारी त्रिशूलधारियों से और लोहे के जंजीरों का जालीदार कोट पहनने वाले योद्धा अपने जैसे ही विपक्षी योद्धाओं से इस तरह वेगपूर्वक युद्ध करने लगे मानो प्रलय काल के विशुद्ध महासागरों की तरंगें आपस में टकरा रही हों। वह युद्ध आकाश रूपी महासागर वहां अद्भुत शोभा पा रहा था। शोभपूर्वक चलाए गए चक्र समूह उसमें भंवर के समान जान पड़ते थे। वहां बहने वाली वायुओं में बाण रूपी जल के कण व्याप्त हो रहे थे और आयुध रूपी मगर उसमें सब और विचर रहे थे। विद्या बुद्धि बल शौर्य अस्त्र शस्त्र अश्व रथ और धनुष, ये युद्ध के दिव्य 8 साधन जिनके पास मौजूद थे। ऐसे सैन्य समूह 2 पक्ष होने के कारण आधे आधे भाग से दोनों पक्षों में बंट करके क्रोधपूर्वक युद्ध के लिए खड़े थे। वे दोनों नरेश विदुरथ और सिंधुराज भी तदनुसार ही स्थित थे। रघुनंदन मध्य देश को आदि मुख्य स्थान मान करके वहीं से दिशा की गणना करने वाले लीला के पति महाराज पद्म, जो वर्तमान जन्म में विदुरथ थे, के पक्ष में उनकी सहायता के लिए पूर्व दिशा से जिस जिस जनपद के लोग आए थे उन सब के नाम बताता हूँ, सुनो। पूर्व दिशा में स्थित जो कौशल, काशी, मगध, मिथिला, उत्कल, मेखल, करकर, मुद्र, संग्राम, शोंडक, मुख्य, हिम, रुद्रमुख्य, ताम्रलिप्त, प्रागज्योतिष, अश्वमुख, अम्बस्त, पुरुषादक, वरणकोष्ठ, सविश्वोत्र, अम्मिनाशन, व्याघ्रवक्त्र, किरात, सवीर, एक पादक, ये 24 जनपद हैं। इनके निवासी योद्धा राजा की सहायता के लिए आए थे। इनके सिवा पूर्व दिशा में जो माल्यवान, शिबी, आंजन, वृषल, ध्वज, पदम तथा उदयगिरी नामक 7 पर्वत हैं, वहाँ के निवासी भी राजा पद्म के पक्ष में पधारे थे। पूर्व दक्षिण दिशाएं जो ये विंध्य आदि के निवासी हैं वे भी आए थे। इसके अतिरिक्त चेदी, वत्स, दशार्ण, अंग, वंग, उपभंग, कलिंग, पुंड्र, जठर, विदर्भ, मेखल, शबराननवरन, करण, त्रिपुर, पूरक, कंटकस्थल, पृथग, दीपक, कोमल, कर्णांध्र, चोलिक, चार्मण्यवत, काकक, हेमकुंड, शमश्रुधर, बलिग्रीव, महाग्रीव, किष्कंद और नालिकेरी, इन देशों के निवासी वीर भी लीलापति की सहायता में आए थे। रघुनंदन दक्षिण दिशा में जिन जिन देशों के नरेश लीलापति के सहायक थे उनके नाम इस प्रकार हैं। विंध्य, कुसुमापीड़, महेंद्र, दुर्धर, मलय, सूर्यवान, इन 6 पर्वतों के आसपास जो समृद्धिशाली गणतंत्र राज्य थे वहाँ के सैनिक भी वहाँ पधारे थे। इनके सिवा अवंती और श्यामवती नाम से विख्यात देश दाशपुर, कथाचक्रार, ईशिक, आतुर, कच्छप, वनवासोपगिरी, भद्रगिरी, नागर, दंडक, गणराष्ट्र, निराष्ट्र, साह, शैव, ऋष्यमुख, कंक्रोट, वनबिंबल, पंपानिवासी, कैरक, करकवीरक, स्वैरिक, यासिक, धर्मपतन, पंजिक, कशिक, तिन खलूल, याद, ताम्रपर्णक, गोनर्द, कनक, धीनपतन, मामक, ताम्रिक,
दंभर, अकीरनक, सहकार, ऐनक, वैतुंडक, तुम्बवनाल, अजिनद्वीप, कर्णिक, कर्णिकाव, शिवी, कोंकण, चित्रकूट, कर्नाट, मंटवटक, महाकटकिक, आंध्र, कोलगिरी, अवंतकी, निचेरिक, चंडावत, देवनक, क्रोंच, वा, शिलाक्षरोद, भोनंद, मर्दन, मले और चित्रकूट, शिखर के वासी मनुष्य तथा लंका के राक्षसगण भी उस युद्ध में सम्मिलित हुए थे। अब पश्चिम दक्षिण दिशा के देश बताए जाते हैं जहाँ के निवासी लीलापति के सहायक थे। महाराज सौराष्ट्र, सिंधु, सुवीर, शूद्र, आभीर, दड़वीर, कीकट, सिद्धखंड, कालीरू, हेमगिरी, रवेतक पर्वत, जयकच्छ, मेवर, जहाँ यवन जाति के लोग रहते थे, बाहनीक, मार्गनावंत, धूम्र, तुम्बुक, लाजगन, उक्त दिशा के पर्वतवासी, समुद्र तटवर्ती तथा तोकनियुक्त नामक स्थानों के निवासी ये सब लीलापति की सहायता में आए थे। रघुनंदन, जो लोग लीलापति के विषय में आए थे उनके इन जनपदों का वर्णन सुनो। पश्चिम दिशा में जो ये ऊंचे और बड़े बड़े पर्वत हैं, पहले उनके नाम बताए जाते हैं। गिरिराज, मणिमान, कुरापनगिरी, वन, अर्कह, मेघभज, चक्रवान और अस्ताचल, इन सब के निवासी उक्त नरेश के विपक्ष में आए थे। इसके अतिरिक्त जो काश नामक गणों और बाण समूह का अंत करने वाले हैं, वे पंचजन नामक गणतंत्र राज्य के सैनिक भी युद्ध के लिए आए थे। इसी प्रकार भारशतेत, पारक, शांतिक, शैव्य, आर्मरकाय, अच्छ, अहोहुत, अनियम, हेहे, सुहयमान, ताजिक, हूनक, दक्षिण कतक और उत्तर कतक देशों के पार्श्व भाग में स्थित कर्क देश, गिरिपर्ण और अवम, इन सब देशों के निवासी म्लेच्छ जाति के अंतर्गत हैं। क्योंकि इन्होंने धर्म की मर्यादा का सर्वथा त्याग कर दिया है, ये सभी राजा विदुरथ के विषय विपक्ष में आए थे। तदंतर 200 योजन तक की भूमि जनपदों से रहित है। तत्पश्चात महेंद्र पर्वत है, जिसकी भूमि में मोती और मणियों की अधिकता है। इसके बाद अश्वगिरी है, जो सैकड़ों पर्वतों से युक्त है। उससे आगे भयंकर महासागर है, जिसके तट पर परियात्र नामक पर्वत है। इन सब स्थानों के निवासी सिंधु राज की ओर से युद्ध करने आए थे। पश्चिमोत्तर दिशा में पर्वतीय प्रदेश के भीतर वेणुपति और नरपति नामक देश हैं, जहाँ अनेक प्रकार के उत्सव होते रहते हैं। इनके सिवा जो फल्गुनक, मांडव्य, अनेक नेत्रक, पुरकुंद, पार, भानुमंडल, भावन, वनिमल, नलिन, दीर्घ, जहाँ के निवासियों के केश, अंग और भुजाएं दीर्घ बड़ी होती हैं, रंग, स्तनिक, कुरूह और लोहू नाम वाले देश हैं, उनके निवासी भी सिंधुराज की ओर से आते थे। तदंतर अनुपम स्थित राष्ट्र है, जहाँ के लोग गाय, बैल और अपनी संतान तक को खा जाते हैं। इन सब स्थानों के निवासी उस युद्ध में सम्मिलित हुए थे। उत्तर दिशा में जो हिमवान, क्रोंच, मधुमान, कैलाश, वसुमान और मेरु पर्वत हैं तथा इन सब के आसपास जो शाखा पर्वत हैं, उन पर जो लोग निवास करते हैं, वे सब योद्धा सिंधुराज की ओर से युद्ध करने के लिए आए थे। इनके सिवा मद्र, वारेव, योद्धे, मालव, शूरसैनिक, राजन्य, अर्जुनातने, त्रिगर्त, एकपाद शूद्र, आम्बल, स्वस्थवासी, अम्बल, प्रखल, शाक, शेमधूर्ति, दशधान, गावसन्य, दंड,
हन्यसन, धनद, सरक, वटधान, अंतरदीप, गंधार, अवंती, सुर, तक्षशिला, बीलव, गोधनी, पुष्करावृत देश के अंतर्गत यशोवती, नाभिमती, तीक्षा, कालवर, काहकनगर, सुरभूतिपुर, रतिकादर्श, अंतरादर्श, पिंगल, पांडव्य, जयामुन, यातुधानक, मानव, नांगन, हेमताल, सम्मुख। इन देशों के निवासी भी उस युद्ध में सिंधु राज की ओर से आए थे। उपयुक्त देश पर्वत से नीचे हैं, इससे ऊपर की ओर पूर्वोक्त हिममान, वसुमान, क्रोंच और कैलाश पर्वत नामक पर्वत हैं। उनसे आगे बढ़ने पर 8000 योजन तक की भूमि जनपदों से रहित है। पूर्वोत्तर दिशा में जनपद हैं, क्रमशः उनके नाम सुनो। कालुत, ब्रह्मपुत्र, कुनीद, खादिन, मालव, रध्रराज्य, वन, राष्ट्र, केडवस्त, सिंहपस्त्र, वामन, सावाकत, चापलवे, कामीर, दरद, अभिशासद, जावकी, पलोल, कुवी, कोतुक, किरात, यमुपात और दीन नामक जनपद हैं। इन सब के निवासी युद्ध के लिए आए थे। इससे आगे ईशान कोर में स्वर्णमयी भूमि है। उससे आगे अत्यंत शोभाशाली देवस्थलीय उपवन की भूमि है। तत्पश्चात गंधर्वराज विश्वासु का उत्तम मंदिर है। उससे आगे कैलाश भूमि है। उससे भी आगे मंजुवन नामक पर्वत है, जहाँ की भूमि विद्याधरों और देवताओं के विमानों के समान है। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री राम, कितना कहा जाए, शेषनाग भी अपने 2000 जिहाओं से यदि आकुलतापूर्वक शीघ्रता से बताना चाहें तो वे भी इस श्रेष्ठ संग्राम का पूर्णतः वर्णन करने में समर्थ नहीं हो सकते। इस प्रकार वहाँ बड़ा घमासान युद्ध हो रहा था। विजय वीर भुजाओं पर ताल ठोक रहे थे और पराजित योद्धा भय से हाहाकार कर रहे थे। इन दोनों प्रकार के शब्दों से वह युद्ध स्थल गूंज उठा था। धूल रूपी अंधकार से आच्छादित हुए सूर्यदेव वृद्ध मंदगामी से प्रतीत होने लगे। योद्धाओं के रुधिर के प्रवाह को रोकने या ढकने वाले कठोर कवच के भीतर से खून टपक रहा था। तदनंतर उभय पक्ष के सेनापतियों ने मंत्रियों के साथ विचार करके एक दूसरे के पास दूत भेजे और यह संदेश कहलाया कि अब युद्ध बंद किया जाए। उस युद्ध स्थल में विशेष परिश्रम के कारण सभी के यंत्र, शस्त्र, अस्त्र और पराक्रम मंद पड़ गए थे। अतः उस समय सब लोगों ने युद्ध बंद करने की बात हृदय में स्वीकार की। तत्पश्चात विशाल रथ के ऊंचे ध्वज के पास हीर स्थापित हुए लंबे बांस के खंभे पर दोनों सेनाओं का एक एक योद्धा उसी प्रकार चढ़ा जैसे ध्रुव उच्चतम स्थान को आरूढ़ हुए हों। ऊंचे चढ़े हुए उन योद्धाओं ने संपूर्ण दिशाओं में उसी प्रकार श्वेत वस्त्र हिलाया जैसे रात्रि शुभ किरणों से सुशोभित पूर्ण चंद्रमा को समस्त दिशाओं में घुमाती है। वस्त्र हिला करके उन्होंने ये सूचना दी कि अब युद्ध बंद करो। इसके बाद जैसे प्रलय के अंत में तत्कालीन एक कारणों से जल का प्रवाह चारों दिशाओं में निकलने लगता है, उसी प्रकार उस युद्ध स्थल से दोनों सेनाएं बाहर जाने लगी। सारी रणभूमि मुर्दों के ढेर से पट गई थी। जहाँ तहाँ खून की नदियाँ बह रही थी और सब और घायल योद्धाओं के चीत्कार सुनाई पड़ते थे। वह रणभूमि मृत्यु के उद्यान की भांति जान पड़ती थी। वहाँ मरकर गिरे हुए असंख्य घोड़ों, हाथियों, मनुष्यों, राजाओं, सारथी सहित रथों और कटी हुई ऊँटों की गर्दनों से जो रक्त का प्रवाह सब ओर फैल रहा था, उससे एक सुंदर नदी प्रवाहित हो चली थी। खून से भीगे हुए अस्त्र शस्त्री वहाँ जल से सींची हुई हरी भरी लताओं के समान जान पड़ते थे। यह रण उद्यान प्रलय काल में पर्तों सहित विध्वस्त हुए संपूर्ण जगत की भांति दृष्टिगोचर हो रहा था।
सूर्यास्त के पश्चात आकाश, पर्वत, उसके निकुंज और उसकी गुहा के भीतर फैल करके पिंड के समस्त एकत्र हुए घने अंधकार का समूह काले मेघों की घटा के समान वहाँ सब और छा गया था। चंचल भूतों के वेग से व्याकुल हुआ वह रण क्षेत्र प्रलय काल की वायु से कंपित लोकों और उनके उपकरणों से युक्त ब्रह्मांड के समान जान पड़ता था। तदनंतर जब सर्वत्र नीरवता छागी, अंधकार का संचार हो गया, संपूर्ण दिशाओं के लोगों की आंखें निद्रा से बंद होगी, उस समय उदार हृदय लीला पति कुछ खिन्नचित्त से होकर के चंद्रमा के मध्य भाग के सदृश मनोहर तथा शीतल कमरों वाले अपने सुंदर महल में पूर्ण चंद्रमा के समान आकार वाली और बर्फ के समान शीतल श्वेत शैया पर अपने नेत्र कमलों को बंद करके सो गए और दो ही घड़ी में उन्हें गहरी नींद आ गई। तत्पश्चात वे दोनों लल्लाएं उस युद्ध स्थल के आकाश को छोड़ करके उस राजमहल में खिड़कियों के छेदों से उसी प्रकार घुस गई जैसे वायु की दो रेखाएं इसी छोटे रंध्र मार्ग से अध खिले कमल के भीतर प्रविष्ट हुई हों। श्री राम जी ने पूछा, विद्वान वक्ताओं में श्रेष्ठ प्रभु, ये इतना बड़ा स्थूल शरीर तंतु के समान सूक्ष्म छेद की राह से किस प्रकार उस घर में प्रविष्ट हुआ? तो श्री वशिष्ठ जी ने कहा, रघुनंदन, जिस पुरुष ने पहले दीर्घ काल में ये अनुभव किया हो कि मैं स्थूल शरीर नहीं हूँ, शुद्ध चिन्ह में आत्मा हूँ, अतः सभी स्थानों में जा सकता हूँ, वह पीछे चल करके स्थूल देह की अवरोध आदि क्रियाओं से कैसे युक्त हो सकता है? क्योंकि वह उसी चेतन का अंश है जो सर्वत्र जाने में सम्मत है, जिसकी आकृति सप्रगत पुरुष या संकल्प कल्पित पुरुष के समान है। आकाश मात्र ही जिसका आकार है, अर्थात जो वास्तव में स्थूल आकार से रहित है, उसे कौन कैसे रोक सकता है? जीव जहाँ मरता है उसी स्थान को शीघ्र देखता है और वही उसे अनेक भवनों से युक्त ये विस्तृत प्रपंच इसी रूप में स्थित सा दिखाई पड़ देता है। आगंतुक गेह आदि से आत्मामान हुआ सा ये चेतन आकाश रूपी जीव देह आदि को ही आत्मा समझ करके निर्मल चिन्ह में आकाश में ही ये मैं हूँ, ये जगत है, इस आकाश रूप शून्य ब्रह्म का अनुभव करता है। इस जगत रूपी ब्रह्म में देवताओं, अमरावती आदि श्रेष्ठ नगरों, मेरु आदि पर्वतों, सूर्य, चंद्रमा और तारा समूह के कारण अपूर्व सौंदर्य प्रतीत होता है। इस ब्रह्म रूपी वृक्ष के खोखले में जरा, मृत्यु, व्याकुलता तथा नाना प्रकार की आदि व्याधियां ठूस ठूस कर भरी हुई हैं। इसमें अपने अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति और अनिष्ट वस्तु के निवारण के लिए स्थूल, सूक्ष्म, चर, अचर सभी प्राणी उद्योगशील हैं तथा यह ब्रह्म रूपी प्रपंच समुद्र, पर्वत, नदी, उनके अधिपति, दिन, रात, कल्प, क्षण और प्रलय, इन सब से युक्त है। इस प्रकार यद्यपि ये विश्व दीवाल की तरह स्थूल एवं स्थिर दिखाई देता है, तथापि मनन मन के संकल्प के सिवा और कुछ नहीं है। मनन करने पर यह चल अस्थिर ही सिद्ध होता है। तुम इस समय मन में अपने अनुभव के अनुसार इसके स्वरूप पर विचार करो। जो ही चेतन आकाश रूप परमात्मा है वही मनन रूप कहा गया है, और जो ही चेतन आकाश रूप परमात्मा है वही परम पद है। चेतन आकाश स्वरूप परमात्मा का अभूत, असत्य अथवा अनादि माया आकाश में या सूक्ष्म भूतों के कार्य रूप चित्त आकाश में जो स्फुरन है, वही नाम और रूप से नाना भाव को प्राप्त होने वाले जगत कहा जाता है। लीला और सरस्वती दोनों निष्पाप देवियाँ परमात्मा के तुल्य विशुद्ध एवं चिद्ध आकाश में शीर से युक्त थी, इसलिए वे सर्वत्र जा सकती थी। उनके लिए कहीं भी प्रवेश करने में कोई बाधा नहीं थी। वे चिदाकाश में जहाँ जहाँ अपने को प्रकट करने की इच्छा करती थी, वहाँ वहाँ सदा ही अपनी रुचि और अभिलाषा के अनुसार प्रकट हो जाती थी।
इसलिए राजा विदुरथ के घर में उन दोनों का जाना संभव हुआ। जिनमें आकाश सर्वत्र विद्यमान है, उसमें जिसे अतिवाही कहते हैं, वह चिद आकाश में सूक्ष्म शरीर सर्वत्र विचरण कर सकता है, क्योंकि वह यथार्थ ज्ञान स्वरूप धारणात्मक एवं मन रूप है। तुम ही बताओ, उस सूक्ष्म देह को कौन, कैसे और किस लिए रोक सकता है?